So let's do some question on averages. If you want to access the PDF of the questions, so you can download the LU Update mobile app. So let's start the questions. We'll see from question number 1. Question number 1 says the average rainfall in a city on Wednesday, Thursday and Friday was 25 millimeter. So we know that on Wednesday, Thursday and Friday the average rainfall was 25 millimeters. ये हमें average दिया है, ठीक है. फिर हमें दिया है कि द रेनफॉल ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे वॉज 24 मिलीमीटर्स. तो हमें दिया है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का जो एवरेज रेनफॉल है वो हमें दिया है 24 मिलीमीटर, ठीक है. फिर हमें दिया है कि सैटरडे को अलोन जो है बारिश हुई थी 27 मिलीमीटर्स की. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि वेंसडे को अलोन कितनी हुई थी, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पहले निकालेंगे थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 24 थ्री सा 72. तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों मिला के 72 हुई थी. तो थर्सडे प्लस फ्राइडे इज़ इक्वल टू 72 माइनस सैटरडे. हमें सैटरडे की वैल्यू दी है क्वेश्चन में हमें बताया है सैटरडे की वैल्यू 27. तो 72 माइनस 27 करते हैं तो आएगा 45. तो थर्सडे प्लस फ्राइडे हो गया हमारा 45, ठीक है. फिर हम अगला क्या करेंगे, हम थर्सडे फ्राइडे की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि हमें पता है वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे जो है वो हमारा 75 है, क्योंकि 25 थ्री सा 75. फिर उसके बाद थर्सडे प्लस फ्राइडे में पता है 45 है. तो वेंसडे प्लस 45 इज़ इक्वल टू 75 एंड वेंसडे इज़ इक्वल टू 30, ठीक है. तो अब हमारा वेंसडे की वैल्यू 30 मिलीमीटर आ जाएगी. ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. उसमें हमें दिया है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 20. तो ज्योमेट्रिक मीन हमको 20 दिया है एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज़ 50. अर्थमेटिक मीन हमको 50 दिया है, ठीक है. अब हमसे कहा है कि व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन. तो हमें हार्मोनिक मीन ढूंढना है. तो हमें इसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है. तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50 इंटू हार्मोनिक मीन. तो 400 इज़ इक्वल टू 50 इंटू हार्मोनिक मीन. तो जो हार्मोनिक मीन है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 8. 58 ज़ा 400. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द एवरेज यूनिट्स सोल्ड ओवर 20 डेज वर कैलकुलेटेड एज 550. तो हमें पता है कि टोटल यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ डेज जो कि दिया है हमें 20 करते हैं अगर, तो ये आएगा बराबर 550 के. 550 यूनिट्स बिकी हैं, ठीक है. ये हमारी डेज़ हैं और ये हमारी यूनिट्स हैं. तो अगर टोटल यूनिट्स डिवाइड बाई 20 डेज़ करते हैं तो हमें पता है 550 यूनिट्स पर डे बिकी हैं, ठीक है. एवरेज है ये 550 यूनिट्स पर डे, हम एवरेज मानेंगे कि बिकी हैं. तो दिया है हाउ एवर इट वॉज नोटिस दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड वर ओवर रिपोर्टेड बाय 40. इसका मतलब ये है कि किसी एक दिन पे हमने जैसे अगर 100 यूनिट्स बेची हैं तो गलती से हमने उसको 140 लिख दिया है, 140 लिख दिया है. तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो पहले हम निकालेंगे टोटल यूनिट्स. टोटल यूनिट्स जो है हमारी वो हो जाएंगी 550 इंटू 20, जो कि बराबर हो जाएगा हमारा 55 इंटू 2 होता है 110 0 तो 11,000 टोटल बिकी हैं, ठीक है. अब हमें पता है कि हमने इसको ओवर रिपोर्ट कर दिया था 40 से. तो एक्चुअल यूनिट्स कितनी होंगी, एक्चुअल TU लिख रहा हूँ मैं टोटल यूनिट्स को, ठीक है. एक्चुअल टोटल यूनिट्स होंगी 11,000 माइनस 40 जो कि हमने ओवर रिपोर्ट की थी. तो ये हो जाएंगी 10,960. तो अब हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज. एक्चुअल एवरेज क्या होगा, एक्चुअल एवरेज विल बी इक्वल टू 10,960 divided by 20 which will be 548 which will be our final answer. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर्स. एवरेज ऑफ 75 नेचुरल नंबर्स, ठीक है. तो हम देखेंगे कि हमें पता है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो बिगिन किससे होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बिगिन होते हैं 1 से. तो 1 से लेके 2 3 ऐसे करते करते हमें 75 तक जाना है, ठीक है. तो हमें इन सबको ऐड करके फिर 75 से डिवाइड करके नहीं निकालना है. इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमसे ऐसे पूरी कंटिन्यूस सीरीज़ का एवरेज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2. तो फर्स्ट नंबर है हमारा 1 और लास्ट नंबर है 75 डिवाइडेड बाई 2. तो हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी
38, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ये होता है अगर हमारी जो सीरीज़ है वो एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमारी सीरीज़, तो ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। और जो यही फॉर्मूला है इसको हम यूज़ कर सकते हैं मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो हमको पता है कि अगर कभी भी हमको कोई सीरीज़ दी है एपी में, तो हम उसको या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो इससे हमारा एवरेज भी आ जाएगा और मिडिल टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है दी एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज़ 9 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल एज अगर हमें निकालनी है, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन 20 स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 9। तो हमें पता है जो टोटल एज आ जाएगी, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स आएगी, वो आएगी हमारी 180, दैट इज़ 9 इंटू 20। ठीक है, फिर हमें दिया है इफ़ देयर 51 ईयर ओल्ड प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाट इज़ द चेंज इन द ग्रुप्स एवरेज एज। तो हमसे कहा है अगर इसकी प्रिंसिपल भी इंक्लूड हो जाती है जिसकी एज 51 है, तो अब टोटल एज चेंज होके हो जाएगी, टोटल एज जो कि नई वाली हो जाएगी, न्यू इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 180 प्लस 51, दैट इज़ 231। और अब टोटल पीपल हो जाएंगे, टोटल पीपल वो हो जाएंगे 20 किड्स हो गए, ये स्टूडेंट्स हो गए, प्लस 1 हो जाएगी उनकी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब टोटल 21 लोग हो गए। तो हम डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए 231 अपॉन 21 विच इज़ इक्वल टू 11। पर क्वेश्चन में हमसे नया एवरेज नहीं पूछा, हमसे पूछा कि एवरेज कितने से चेंज हुआ है। मतलब पुराना एवरेज 9 था, ये ओल्ड एवरेज था, और हमारा न्यू एवरेज जो है वो है 11। तो हमसे पूछा है एवरेज कितने से चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे एवरेज +2 से चेंज हुआ है। मतलब पहले 9 था, अब 11 हो गया, तो +2 से चेंज हुआ है, ये हमारा +2 आंसर हो गया। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दी एवरेज सैलरी ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 34,000। तो अगर हमको बॉयज़ की टोटल सैलरी निकालनी है, टोटल सैलरी ऑफ बॉयज़, तो वो हो जाएगी टोटल सैलरी ऑफ बॉयज़ अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 34,000, क्योंकि हमें दिया है 3 बॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है वो 34,000 है। तो इनकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 34,000 इंटू 3 विच इज़ 1,02,000। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हमें दिया है कि दिस ड्रॉप्स टू 29,000 व्हेन अ गर्ल जॉइंस देयर ग्रुप। तो हमें पता है कि हम गर्ल की सैलरी जो है वो x मान लेंगे। ठीक है, अगर गर्ल की सैलरी x हो जाती है, तो जो न्यू टोटल सैलरी हो जाएगी, न्यू टोटल सैलरी जिसमें हम गर्ल की सैलरी मिला देंगे, तो वो हो जाएगी 1,02,000 प्लस x। ठीक है, और टोटल पीपल कितने हो जाएंगे, टोटल पीपल हो जाएंगे 4, क्योंकि हमारे पास 3 बॉयज़ थे और 1 गर्ल हो गई, तो टोटल पीपल 4 हो जाएंगे। और जो न्यू एवरेज है वो हमें दिया है 29,000 हो गया न्यू एवरेज। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे न्यू टोटल सैलरी मतलब 1,02,000 अपॉन प्लस x अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 29,000। अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,16,000 आएगा हमारा 29 इंटू 4। ठीक है, तो 1,16,000 में से अगर हम 1,02,000 माइनस करते हैं, तो हमारा जो बचेगा वो आ जाएगी गर्ल की न्यू सैलरी। तो ये जो हमारा x आएगा ये 14,000 आएगा, तो मतलब जो गर्ल की सैलरी है वो 14,000 आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये पूछता है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो ये फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होंगे। हमें पता है 9 का मल्टीपल जो पहला होगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 और 72, तो ये हो जाएंगे 9 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। पर अब हम इन सबको ऐड करके डिवाइड नहीं करेंगे 8 से। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वही AP वाला जो मैंने बताया था थोड़े पहले क्वेश्चंस में, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म है 9 प्लस लास्ट टर्म है 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 81 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 40.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा एवरेज होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। और यही हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2।
तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया दी एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज़ 25 ईयर्स। ठीक है, तो हमें दिया नहीं है कितने लोग हैं और टोटल एज भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ़ पीपल को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू 25। तो जो टोटल एज है हमारी तो वो आ जाएगी हमारी 25x। ठीक है, फिर हमसे अगला कहा गया इफ़ 4 मोर फ्रेंड्स विद एन एवरेज एज ऑफ 21 ईयर्स जॉइन द ग्रुप। तो अगर 4 मोर फ्रेंड्स विद एन एवरेज एज ऑफ 21 ईयर्स जॉइन द ग्रुप, तो यहाँ हम मान लेते हैं इनकी टोटल एज ऑफ 4 पीपल। तो मैं ब्रैकेट में इसमें 4 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये जो 4 नए फ्रेंड्स ज्वाइन किए हैं ये उनकी बात हो रही है। तो अब उनकी एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज ऑफ 4 फ्रेंड्स दैट हैव ज्वाइन न्यूली। तो उनकी टोटल एज हो जाएगी 48 नहीं 84। 21 4 सा 84। ठीक है, तो उनकी 84 हो जाएगी। अब हमें दिया है कि अगर ये लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो द एवरेज एज ऑफ द इंटायर ग्रुप बिकम 23 ईयर्स। तो हमें पता है कि अब टोटल एज जो इन लोग की है टोटल एज प्लस इसमें अगर हम टोटल एज जो नए 4 फ्रेंड्स की है वो ऐड कर दें और इसको डिवाइड कर दें टोटल पीपल से, मतलब पहले x लोग थे फिर 4 लोग और आ गए तो x + 4 पीपल हो गए। अब तो एज जो है वो 23 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है टोटल एज जो है वो 25x है और जो हमारी टोटल एज 4 लोगों की है वो 84 है, इज़ इक्वल टू 23 इंटू x+4। हमने इस x+4 को इस साइड भेज दिया है, तो 25x + 84 इज़ इक्वल टू 23x प्लस 23 4 सा कितना होता है 80 एंड 12 और 92। ठीक है, तो अब हमें करना है क्या, 25x - 23x विच इज़ 2x एंड 84 92 - 84 विच इज़ 8। तो x बराबर 4 हो जाएगा हमारा। तो हमें पता चल जाएगा, हमें पूछा था हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली। तो पहले कितने लोग थे ग्रुप में, तो हम कह सकते हैं पहले 4 लोग थे ग्रुप में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दी एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाय 2 kg। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि टोटल वेट अपॉन 6 हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हमें दिया है, इज़ इक्वल टू x। तो x हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका एवरेज होता है इनके वेट्स का। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो टोटल वेट है वो हो गया हमारा 6x। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि द एवरेज इंक्रीजेज बाय 2 kg, मतलब जो x है वो हो जाता है x + 2। कब हो जाता है, इफ़ अ स्टूडेंट वेइंग 48 kg इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टूडेंट। मतलब जो टोटल वेट है, जो टोटल वेट आया है 6x, उसमें से अगर हम जो 48 kg वाला स्टूडेंट है उसको घटा देते हैं और एक दूसरा बच्चा ले आते हैं जिसका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं चलिए y था, तो हमारा जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जाता है। फिर से समझते हैं, हमारा टोटल वेट 6x आ गया, फिर हमसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट जो 48 kg का है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है एक न्यू स्टूडेंट को। तो हम टोटल वेट में से 48 kg माइनस कर देते हैं और उसमें नए स्टूडेंट का वेट ऐड कर देते हैं जो कि हमने अज्यूम किया है y। तो फिर 6 से डिवाइड करने पे जो नया एवरेज आएगा वो x + 2 आएगा, मतलब वो 2 किलो ज़्यादा आएगा प्रीवियस वाले से। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 6x - 48 + y इज़ इक्वल टू 6x + 12। अब 6x दोनों यहाँ कट जाएंगे, तो अब यहाँ बचेगा y इज़ इक्वल टू 48 यहाँ चला जाएगा तो 12 में ऐड होकर 60 kg। तो नए बच्चे का जो वेट होगा वो 60 kg, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमसे अब 10th क्वेश्चन में पूछा है 15 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स वेंट फॉर अ पिकनिक। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ वॉज 25 ईयर्स वेल दैट ऑफ द गर्ल्स वॉज 20 ईयर्स। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। तो हम निकाल लेंगे टोटल एज ऑफ बॉयज़, टोटल एज ऑफ, मैं यहाँ b लिख दे रहा हूँ, मतलब बॉयज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, तो हमारी बॉयज़ की एवरेज एज आ जाएगी 25। तो अगर हमें टोटल एज निकालनी है बॉयज़ की तो हम निकाल लेंगे उससे टोटल एज ऑफ b इज़ इक्वल टू 25 × 15 जो कि होता है 250 + 150। तो हो जाएगा वो 250 + 125। तो टोटल बॉयज़ की एज आ जाएगी 375। ठीक है, अब हम ऐसे ही टोटल गर्ल्स की एज निकालेंगे। टोटल एज ऑफ गर्ल्स, मैं जी लिख दे रहा हूँ गर्ल्स के लिए, अपॉन हमें पता है टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 12 हैं। तो 12 इज़ इक्वल टू, अब हमें पता है गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो 20 है, तो टोटल एज ऑफ गर्ल्स विल बी
12 इंटू 20 दैट इज़ 240। ठीक है, अब हमसे पूछा ग्रुप की एवरेज एज क्या होगी, तो हम पहले निकालेंगे टोटल एज ऑफ ग्रुप। टोटल एज इन दोनों को मिला के क्या होगी, 240 प्लस 375, तो 5 1 1 कैरी ओवर और 615 टोटल ग्रुप की एज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम टोटल एज को अगर डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स से, जो कि हो जाएंगे 27, 15 बॉयज़ प्लस 12 गर्ल्स विल बी 27, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 615 डिवाइडेड बाई 27 इज़ इक्वल टू, हम पहले इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 27, 3 2 6 205, तो ये हमारी डेसिमल में आएगी, तो हम इसको निकालते हैं। 9 2 18 25, 9 2 18, फिर हमारा 25 की वजह से बचेगा 7 70, तो 9 7 63, फिर से 70, 9 7 से 63, तो हमारी आएगी 22.77 आएगी, तो जिसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 22.78 आएगा हमारा। ठीक है, तो 22.78 ईयर्स एज आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया दी एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड एन इरेजर इज़ 8.5। तो हम एक पेन की जो कॉस्ट है उसको x मान लेते हैं और एक इरेज़र की कॉस्ट को y मान लेते हैं। तो हमें दिया है दी एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, मतलब 3 पेन्स की कॉस्ट 3x हो जाएगी, प्लस एन इरेज़र की कॉस्ट y है, अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 8.5। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो 8.5 है, तो हमारा 3x प्लस वाई हो जाएगा 34 के बराबर, 8.5 इंटू 4। ठीक है, फिर दिया है दिस एवरेज फॉल्स बाय 50 पैसे, मतलब ये एवरेज जो है 50 पैसे से गिर जाता है, 8.5 से 8 रुपये बचता है, 8.5 रुपीज़ से 8 रुपीज़ बचता है। इफ़ 3 पेन्स एंड अ शार्पनर आर कंसिडर्ड इंस्टेड, तो हम एक शार्पनर भी ले लेते हैं, उसकी कॉस्ट हम z मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमने 3 पेन्स और एक शार्पनर ख़रीदा है, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो पहले से 50 पैसे घट जाती है, 50 पैसे घट जाती है, तो 50 पैसे घट के 8 हो जाएगी, तो 3x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 8, तो हमारा बचेगा 3x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 32। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ शार्पनर इज़ ₹2, तो हमें z की वैल्यू पता है ₹2 है, तो हम इससे पहले 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x इज़ इक्वल टू 30, x इज़ इक्वल टू 10। तो हमारी जो एक पेन की कॉस्ट है वो आ गई। हमसे पूछिए इरेज़र की कॉस्ट क्या है, तो अब हम x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में अगर डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखें, अगर 3 इंटू 10 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 34 है, तो हम कर सकते हैं इसे y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारा, तो 4 रुपये का या 4 रुपीज़ का हम कह सकते हैं हमारी एक इरेज़र है। So let's move to the next question, question number 13, which states that in a cricket match the top 5 batsmen together score 30 more runs than the bottom 6 batsmen। तो हमें पता है कि जो टॉप 5 बैट्समैन हैं उन्होंने जो बॉटम 6 बैट्समैन थे उनसे 30 रन ज़्यादा स्कोर किए। ठीक है, फिर हमें पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एवरेज रन्स बाय द टॉप 5 बैट्समैन एंड द एवरेज रन्स ऑफ द बॉटम 6 बैट्समैन इफ द टोटल स्कोर ऑफ द 11 बैट्समैन इज़ 210। तो हमें दिया है कि टॉप 5 प्लस बॉटम 6 के जो रन्स थे वो 210 है, तो हम इस इक्वेशन से क्या बना सकते हैं, इस इक्वेशन से हम बना लेंगे टॉप 5 माइनस बॉटम 6 इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब हम इसको साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आएगा 2 टॉप 5 इज़ इक्वल टू 240। तो सिर्फ टॉप 5 के अगर हम रन्स निकालते हैं तो वो आएंगे 120। तो अगर हम टॉप 5 के रन्स 120 है, तो हम इस इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे जो बॉटम 6 हैं उनके रन्स आ जाएंगे हमारे 90। ठीक है, अब हम टॉप 5 के एवरेज रन्स निकालते हैं। टॉप 5 एवरेज इज़ इक्वल टू 120 अपॉन टॉप 5 में तो 5 प्लेयर्स हैं, तो इनका एवरेज आएगा 24। ऐसे ही बॉटम 6 का अगर हम एवरेज निकालते हैं, बॉटम 6 का जो एवरेज होगा वो होगा 90 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि इसमें 6 प्लेयर्स हैं, तो ये आएगा 1 और 36 5 30, तो 15, हाँ तो 15 इनका एवरेज आएगा। अब हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रन्स ऑफ द टॉप 5 एंड बॉटम 6 बैट्समैन, तो अगर हम 24 माइनस 15 कर देते हैं तो हमारा आएगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द टॉप 5 बैट्समैन एंड द बॉटम 6 बैट्समैन रन्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 says a company has two divisions A and B and it gives an average monthly allowance of 1200.
The 200 employees of Division A get rupees 900 as monthly allowance, while the employees in Division B get 1400 as average monthly allowance. So how many employees does Division B have? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि A और B के पास हमें दिया है कि 1200 मंथली मिलता है, तो हम TA मतलब टोटल अलाउंस ऑफ द कंपनी इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो हमें A के एम्प्लॉयज़ पता है 200 है, पर B के हमें नहीं पता है, तो हम इसको B अज्यूम कर लेते हैं और लिख लेते हैं इसका एवरेज जो दिया है हमें 1200. ठीक है, तो टोटल अलाउंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल अलाउंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2,40,000 प्लस 1200 B. ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल अलाउंस ऑफ कंपनी ऑफ डिवीज़न ए कितना होगा. तो ये होगा अपॉन 200, क्योंकि 200 एम्प्लॉयज़ हैं और जो इसका एवरेज हमें दिया है वो दिया है 900. तो ये हो जाएगा टोटल अलाउंस ऑफ कंपनी ए इज़ इक्वल टू 1,80,000. फिर अब हम टोटल अलाउंस में से टोटल अलाउंस ऑफ डिवीज़न ए माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा टोटल अलाउंस ऑफ कंपनी बी. तो टोटल अलाउंस ऑफ कंपनी बी इज़ इक्वल टू 2,40,000 प्लस 1,200 B माइनस 1,80,000 विच विल इक्वल टू 60,000 प्लस 1,200 B. ठीक है, ये हमारा कैसे आया है, मैं एक बार लिख देता हूँ. ये हमारा आया है 2,40,000 में से अगर हम और 1,200 B में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1,80,000, मतलब ये टोटल पूरी कंपनी का अलाउंस है. इसमें से हम घटा देते हैं जितना सिर्फ ए डिवीज़न का अलाउंस मिला है, तो आ जाएगा बी को कितना अलाउंस मिला है. तो अब हमें पता है कि जो टोटल अलाउंस ऑफ बी है उसका जो एवरेज है वो दिया है हमको 1,400. ठीक है, 1,400 दिया है. तो अब हम सॉल्व कर लेंगे इसे. तो 60,000, हमें टोटल अलाउंस ऑफ कंपनी बी की वैल्यू पता है 60,000 प्लस 1,200 B अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1,400. ठीक है, तो अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि 60,000 प्लस 1,200 B इज़ इक्वल टू 1,400 B और फिर 60,000 इज़ इक्वल टू 200 B. तो जो हमारा B है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 300. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो डिवीज़न बी है उसमें 300 एम्प्लॉयज़ हैं. So now let's discuss the next question, that is question number 15. In an exam the average marks were found to be 60. तो टोटल मार्क्स अगर हमको पता करना है तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. हम एक्स ले लेते हैं और हमें एवरेज पता है 60 है, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 60x. ठीक है, अब अगला हमसे क्या पूछा है, अगला हमसे कहा गया है कि ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 80 to 55. मतलब जो टोटल मार्क्स थे अब वो कितने हो गए हैं, 60x में से माइनस कितने करें, 80 माइनस 55. ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 150 टाइम्स किया गया क्योंकि 150 बच्चों के मार्क्स जो हैं 80 से 55 कर दिए गए. तो मतलब 80 माइनस 55 अगर हम करते हैं तो आता है 35 और 35 इंटू 150 आता है 5250. तो 60x माइनस 5250 ये जो हैं ये हमारे हैं टोटल मार्क्स न्यू. ठीक है, ये हमारे रीवैल्यूएटेड मार्क्स हैं. अब हमें पता है कि हमें एवरेज दिया है इसका 60x माइनस 5250 अपॉन x स्टूडेंट्स करते हैं तो हमें बताया गया है कि जो अब नया एवरेज आएगा वो 15 कम आएगा. मतलब पहले 60 था एवरेज, तो अब 15 कम आएगा, मतलब अब आएगा 45 एवरेज. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको करेंगे 60x माइनस 5250 इज़ इक्वल टू 45x. ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे तो 15x इज़ इक्वल टू 5250 आ जाएगा. तो x बराबर आ जाएगा हमारा 350. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 350 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. For more such videos and PDFs, download the LU Update mobile app now and begin your learning journey.